अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो फरमाते हैं, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने आया। इसने नहायत सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और इसके बाल बहुत काले थे। इस पर सफ़र के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे और हम में से कोई भी इसे नहीं पहचानता था। वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया, अपने घुटने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ अपनी रानों पर रखे। फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर हज कर सको तो बैतुल्लाह का हज करो। इस शख्स ने कहा, आपने सच कहा। हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि वो सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है। फिर इसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है कि तुम अल्लाह पर, इसके फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर अच्छी हो या बुरी पर ईमान लाओ। इसने कहा, आपने सच कहा। फिर इसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम इसे देख रहे हो और अगर तुम इसे नहीं देख सकते तो यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर इसने कहा, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बारे में पूछने वाला जवाब देने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। फिर इसने कहा, तो इसकी निशानियाँ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देंगी और तुम देखोगे कि नंगे पाँव, नंगे बदन, मोहताज चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। फिर वो शख्स चला गया। कुछ देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो वो सवाल करने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। ये हदीस अपने अंदर ज़ाहिर और बातिन दोनों किस्म के अमाल और अकायद को शामिल करती है। शरीयत के तमाम उलूम इसी हदीस की तरफ लौटते हैं क्योंकि ये सुन्नत के तमाम इल्म को अपने अंदर समेटे हुए है। इसीलिए बाज़ उलमा ने इस हदीस को उम्मुस सुन्ना यानी सुन्नत की माँ या इसकी बुनियादी खुलासा कहा है। जैसे सूरत फ़ातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया है क्योंकि इसमें पूरे कुरान का पैगाम मौजूद है। यह हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम के नाम से भी मशहूर है। इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवालात किए जिनके जवाबात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और बाद में अपने सहाबा को इसका मतलब समझाया। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है जिसे बाब जिब्राइल कहा जाता है। ये वो दरवाज़ा है जिससे जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन सवालात के लिए दाखिल हुए थे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे खुशी मिलती है। तो अल्लाह हाफिज़।